आज के इस वीडियो में हम छोटी सी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन होती है जब हम गो एज अ वर्ब अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि गो के साथ टू कब आएगा, गो के साथ ऑन कब आएगा, हम गो के साथ फॉर कब यूज़ करेंगे या गो टू द कब यूज़ होगा। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे। अगर आप सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ गो यूज़ करते हैं तो गो आता है शॉपिंग के साथ, होम के साथ, डांसिंग के साथ। जैसे मैं कहूँ आई गो शॉपिंग, आई गो होम, आई गो डांसिंग। ठीक है, तो आप सिंपल शॉपिंग, होम और डांसिंग इन वर्ड के साथ सिर्फ और सिर्फ गो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने सेंटेंस में गो टू यूज़ करना है तो गो टू यूज़ होता है स्कूल के साथ, बेड के साथ या चर्च के साथ। जैसे मैं कहूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू बेड, आई गो टू चर्च। तो जब आप बेड, स्कूल, चर्च की बात करेंगे तो साथ में गो टू आएगा। अगर आप सेंटेंस में गो ऑन यूज़ करते हैं यानी गो के साथ ऑन लगाते हैं तो ये कब लगेगा? जब आप डेट पर जा रहे हो, वोकेशन पर जा रहे हो या क्रूज़ पे जा रहे हो, तब आप यूज़ करते हैं गो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आई गो ऑन अ डेट, आई गो ऑन वोकेशन, आई गो ऑन अ क्रूज़। तो अ डेट, वोकेशन, अ क्रूज़, इसके साथ आप यूज़ करेंगे गो ऑन। और गो फॉर हम यूज़ करते हैं अ वॉक, अ स्विम, अ रन के लिए। फॉर एग्जाम्पल I go for a walk, I go for a swim, I go for a run। तो जब swim, walk और run आए तो go for यूज़ करना है। और go to the ये हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल, सिनेमा या टॉयलेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल I go to the hospital, I go to the cinema, I go to the toilet। तो अब आपने याद रखना है इन वर्ड्स को, और इन वर्ड्स को याद करके आप अपने माइंड में रखेंगे कहाँ आपने गो टू यूज़ करना है, गो ऑन यूज़ करना है, गो फॉर यूज़ करना है और गो टू द यूज़ करना है। छोटी सी वीडियो है बट यूज़फुल वीडियो है। इसे लर्न कर लीजिए इन वर्ड्स को और फिर अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और फिर अब के बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।